हेलो दोस्तों, आई एम योर होस्ट रजनी एंड वेलकम टू अ स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड क्लासिक। बॉलीवुड क्लासिक जिसमें अक्सर हम आप सभी को रूबरू करवाते हैं बॉलीवुड की उन हस्तियों से जिनका या तो पुराना कोई अतीत होता है या उनके लेटेस्ट अपडेट के साथ या फिर उनके अफेयर को लेकर। आप जानते होंगे कि बॉलीवुड में यूं तो लव ट्रायंगल और अफेयर कई लोगों के चलते हैं, किसी की शादी के बाद तो किसी की शादी से पहले तो किसी की शादी के बीच में। ऐसा ही एक लव अफेयर था बॉलीवुड क्लासिक 90 के दशक में उस जोड़ी को लेकर जिसका नाम इन दिनों काफी ज्यादा फेमस है। काफी फेमस जोड़ी रही है उस किरदार की, उस शख्स की जिन्हें आज बॉलीवुड का बेशा बादशाह कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन की। और अफेयर की बातें अक्सर उनकी किसी और के साथ नहीं बल्कि आती थी रेखा के साथ। रेखा को लेकर यह भी कहा जाता था कि रेखा आज भी अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती है। लेकिन ऐसे में आज रेखा, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को लेकर हम करने वाले हैं आप सबके सामने एक चौंकाने वाला खुलासा। इस बॉलीवुड क्लासिक रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे अमिताभ बच्चन से जुड़ा बड़ा सच, वो सच जिसे जानकर आप हैरान होंगे, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन और रेखा के प्यार की खबर जया बच्चन को लग गई थी। कहते हैं ना कि प्यार हो या फिर इश्क, उसका सच तो किसी ना किसी दिन सामने आ ही जाता है। प्यार छिपाए छिपता नहीं, ऐसा ही कुछ हुआ अमिताभ बच्चन और रेखा के साथ भी। जहां पर अमिताभ बच्चन रेखा को प्यार करते थे और रेखा भी अमिताभ बच्चन के प्यार में थी पूरी तरह से दीवानी। लेकिन रेखा और अमिताभ बच्चन को किस तरह से जया बच्चन ने किया एक दूसरे से दूर, आज इसी पर करेंगे खुलासा। बताएंगे हमारी रिपोर्ट में जया बच्चन के उस खेल का सच जिस खेल के जरिए जया बच्चन ने रेखा को अमिताभ बच्चन से दूर रहने की नसीहत दी थी। क्या है पूरी खबर, चलिए लेकर चलते हैं रिपोर्ट की ओर। दरअसल एक्टर अमिताभ बच्चन और एक्ट्रेस रेखा के रोमांस के किस्से आज भी सुने जाते हैं। हालांकि आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं रेखा और साथ ही जया बच्चन की उस डिनर पार्टी का सच जिसमें जया बच्चन और रेखा के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच। ये बात है सन 1976 की। ये वो दौर था जब फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के साथ ही अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर के किस्से भी आम हो गए थे। जया को भी इस बात की खबर हो गई थी कि अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच अफेयर चल रहा है। ऐसे में एक दिन जब अमिताभ बच्चन जी अपनी शूटिंग के सिलसिले में बाहर गए तो जया ने खेला एक खेल। दरअसल जया बच्चन ने रेखा को अकेले में घर पर डिनर पर बुलाया। कहते हैं कि जब रेखा जया के घर पहुंची तो सब कुछ नॉर्मल था। दोनों एक्ट्रेसेस के बीच हंसी मजाक हुआ, खूब सारी बातचीत हुई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोनों ने एक दूसरे से खूब सारी बातचीत की और इस दौरान अमिताभ बच्चन का कोई भी जिक्र नहीं हुआ। रेखा को लगा कि शायद जया बच्चन कुछ भी नहीं जानती अमिताभ और रेखा के रिश्ते का सच। और ऐसे में अब जब डिनर पूरी तरह से खत्म हो गया और रेखा जाने लगी जया के घर से बाहर, तब वैसे ही रेखा के पीछे आ गई जया बच्चन भी। जहां पर जया बच्चन ने रेखा से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं अमिताभ बच्चन को नहीं छोड़ूंगी। बस यही वो बात थी जिसके बाद सब कुछ बदल गया था अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच। बता दें कि अमिताभ बच्चन को भी इस डिनर के बारे में पता चल गया था और वो ये बात समझ चुके थे कि जया को रेखा और अमिताभ के अफेयर के बारे में जानकारी मिल चुकी है। कहते हैं कि इस डिनर के बाद से ही बिग बॉस यानी कि बिग बी, अमिताभ बच्चन और रेखा ने एक दूसरे से दूरी बना ली थी। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और इस कदर अलग हुए कि आज तक दोनों कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। अगर दोनों एक दूसरे से टकरा भी जाए तो एक नॉर्मल इंसान की तरह एक दूसरे से मिलते नजर आते हैं, एक दूसरे को ट्रीट करते नजर आते हैं। जहां पर रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं और अब जया बच्चन ये देखकर काफी खुश है।
तो ये था वो सच जहां पर किस तरह से इस क्यूट सी जया बच्चन जो दिखाई देती थी 90 के दशक में बहुत ही प्यारी सी हीरोइन, छोटी सी उम्र की, और यहाँ पर जया बच्चन ने किस तरीके से अमिताभ बच्चन के ना होने का पूरा पूरा फायदा उठाया और कैसे रेखा को डिनर डेट पर बुलाया। और ऐसे में जब डिनर पर पहुंची बेचारी रेखा, तो डिनर पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन डिनर के बाद जब जया ने रेखा से ये बात कह दी कि अब मैं अमिताभ बच्चन को नहीं छोड़ूंगी, वो सिर्फ मेरे हैं, रेखा ने यही से समझदारी का फैसला लिया। रेखा ने फैसला लिया कि अब वो किसी के बीच नहीं आएगी। अगर वाकई जया को पता चल चुका है रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर का सच, तो अब वो इन दोनों के बीच में कभी भी नहीं आएगी, और ऐसा ही हुआ। रेखा ने उस वक्त भले ही जया बच्चन से जाते जाते कुछ ना कहा हो, भले ही रेखा ने उस वक्त जया से कोई भी वादा ना किया हो, लेकिन यहाँ पर जया के कहने के बाद रेखा ये बात समझ गई थी कि अब जया और अमिताभ बच्चन एक हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि अब इन दोनों के बीच से मुझे चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर रेखा और ज्यादा अमिताभ बच्चन के साथ रहती तो शायद जया और अमिताभ बच्चन के रिश्ते में दरार आ सकती थी। इसी समझदारी के साथ रेखा ने आगे अपनी जिंदगी में मूव ऑन किया। अब भले ही रेखा किसके नाम का मांग का सिंदूर भरती है, इसका सच अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन रेखा आज भी वैसी ही खूबसूरत है जैसी वो 90 के दशक में हुआ करती थी। रेखा आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी रेखा खूबसूरत हुआ करती थी अपने दौर में। रेखा की खूबसूरती को देख हर कोई दीवाना हो जाता था, और रेखा हुई दीवानी सिर्फ अमिताभ बच्चन की। अपनी पहले पति के शादी के बाद और उनके निधन के बाद रेखा ने आज तक किसी के साथ भी शादी नहीं की। रेखा को प्यार हुआ तो सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ, और आज तक रेखा को ना तो किसी से प्यार हुआ और ना ही रेखा ने अपनी पहली शादी के खत्म होने के बाद किसी और के साथ शादी की। ये था रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर, या यूं कहे कि रेखा और अमिताभ बच्चन की अधूरी प्रेम कहानी, जो पूरी तो नहीं हो सकी, लेकिन ये प्रेम आज भी कहीं ना कहीं दोनों के दिल में है। भले ही ये प्यार बयां ना होता हो, लेकिन आंखों में जरूर नजर आता है रेखा और अमिताभ बच्चन की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार, इज्जत और रिस्पेक्ट। आज का ये प्रोग्राम आप सभी को कैसा लगा, ये हमें बताना बिल्कुल भी ना भूले, और नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप भी किसी के अफेयर, किसी की कंट्रोवर्सी से जुड़ी खबर जानना चाहते हैं तो उनके नाम नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड क्लासिक में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट।